हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैंट के नापी से ही पैंट की कटिंग किस तरीके से करनी है। तो ये हमारी नापी पैंट है, इसी के नाप से ही हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नाप किस तरीके से लेना है आप अच्छे तरीके से समझ लें। यहाँ से हम लंबाई लेंगे, तो ये लंबाई हमारी आ रही है 38 इंची। तो लंबाई हमारी हो गई 38 इंच। अब हम कमर का नाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों, कमर का नाप हमें किस तरीके से लेना है। ये हमारी हुक हो गई है, इसी के ऊपर हम इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और कमर का नाप लेंगे। और जो ये हमारी हुक आ रही है, यहाँ तक हम इसका नाप लेंगे। ये हमारी आ रही है कमर 35 इंची। कमर का नाप हो गया हमारा 35 इंची। अब हम पैंट के पीछे जो हमारी हिप रहती है उसका नाप लेंगे। हिप का नाप हमें किस तरीके से लेना है। ये जो हमारा पीछे का जो जोड़ है, इस जोड़ में इंची टेप को रखेंगे और ये पॉकेट के जोड़ के पास में हम इसे नापेंगे। तो ये हमारा आ गया है 10.5 इंची। अब हम हाई का नाप लेंगे, यानी कि आसन का नाप। तो आसन का नाप हमें किस तरीके से लेना है। तो यहाँ से इंची टेप को हम बेल्ट के पास में रखेंगे और इस जोड़ तक नापेंगे। ये हमारा आ रहा है 10.25 इंची। तो फिर हम इस जोड़ से इस बेल्ट तक हम नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा था 10.25 इंची। 10.25 इंची में यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर नापेंगे। तो ये हमारा आएगा 25.5 इंची। तो ये हमारा आसन हो गया 25.5 इंची। अब हम थाई का नाप लेंगे। तो देखिए दोस्तों, थाई का नाप हमें किस तरीके से लेना है। पैंट को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इस आसन से हम 1 इंची नीचे इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे और इस किनारे से लेकर इस किनारे तक नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 12 इंची। इस किनारे से इस किनारे तक 12 इंची आ रहा है। तो 12 इंची को हम डबल भाग में लेंगे, तो ये हमारी थाई हो जाएगी 24 इंची। अब हम मोहरी का नाप लेंगे। मोहरी को भी इस किनारे से इस किनारे तक नापेंगे। तो ये हमारे आ रहा है 7 इंची। इस किनारे से इस किनारे तक 7 इंची आ रहा है और इसे भी हम डबल भाग में लेंगे, तो ये हमारा 14 इंची मोहरी आ जाएगी। तो दोस्तों, ये पैंट की हमारी नापी हो गई है। और हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, ये पैंट जिसकी भी है उन्होंने हमसे ये कहा है कि हमारे सामने के पास में, हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने हुक इस तरीके से लगाई, ये हुक भी लगाई, ये चैन हमने लगाई और सामने के पास में कस्टमर का हमारा कहना है कि यहाँ पर कपड़ा हमारा कुछ जमा हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से कपड़ा यहाँ पर जमा हो जाता है और ये टेकिंग भी हमारी सही से नहीं बैठती है। तो इस पैंट को हमें किस तरीके से कटिंग करनी है वो आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो चलिए काटते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पैंट का कपड़ा जिसमें हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इस कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में बिछाया है और ये प्लेट वाली पैंट होने के कारण हम इस तरफ से इसकी कटिंग करेंगे। तो इधर हम ऊपर का भाग रखेंगे और उधर हम नीचे का भाग रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कटिंग। तो दोस्तों, हम सबसे पहले एक सीधा मार्क लगाएंगे। तो ये हमने सीधा मार्क इस तरीके से लगा दिया है। अब हम 1 इंची डाउन करके इसका मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 इंची हमने इसे डाउन किया है और यहाँ पर हम इसे सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्केल को इस तरीके से बैठाना है। तो ध्यान दें दोस्तों, ये हम पैंट के ऊपर वाला हिस्से को काट रहे हैं। तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं पैंट में। तो ये जो हमारा पैंट का ऊपरी हिस्सा है, ये इसी की कटिंग हम यहाँ पर करेंगे। ये हमने 1 इंची डाउन इसलिए दिया है ताकि यहाँ पर जो हमारा फुलान होता है पैंट पहनने के बाद में वो ना हो। तो चलिए अब काटते हैं। तो दोस्तों, इसी मार्क से हम 1.5 इंची बेल्ट का छोड़कर लंबाई नापेंगे।
तो यहाँ पर मार्क में हम 1 इंच यहाँ पर रखेंगे और ½ इंच हमारी मार्जिन दब जाएगी। तो ये 1.5 इंच बेल्ट हम यहाँ पर छोड़कर लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी है 38 इंची। तो 38 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और 2.5 इंची हम नीचे की मार्जिन देंगे। तो ये लंबाई का हमारा मार्क लग गया है। और हम आपको बता दें कि इंची टेप को हमें इसी तरीके से रखे रहना है, इसे हिलाना नहीं है। तो अब हम आसन का मार्क लगाएंगे, आसन यानी कि हाई का। तो आसन का मार्क हम लगाएंगे। तो हमारा आसन था 25.5 इंची, तो 25.5 का हम यहाँ पर आधा करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 13.25 इंची। तो 13.25 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसी से ऊपर हम 2.5 इंची एक मार्क और लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 10.25 इंची। तो 10.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम घुटने का मार्क लगाएंगे जो कि हमारा 20 या 21 इंची तक आएगा। अब ये तीनों मार्क को हम सीधा कर लेंगे। तो ये सभी मार्क को हमने इस तरीके से सीधा कर लिया है। अब हम जो पैंट का जो किनारे वाला हिस्सा है यहाँ से हटकर हम एक मार्क और लगाएंगे। अब इसी के मार्क से हम यहाँ पर थाई को नापेंगे। हमारी थाई थी 24 इंची, तो 24 इंची का हम यहाँ पर आधा करेंगे जो कि हमारा 12 इंची हो रहा है। तो 12 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसका मिडिल का मार्क हम लगाएंगे बीच का 6 इंची। तो यहाँ पर 6 इंची मार्क लग गया। अब हम इस मार्क से 1.5 इंची पीछे की तरफ आए। तो पीछे की तरफ हम यहाँ पर 1.5 इंची मार्क लगाएंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई दे देंगे। यहाँ पर हमारी चेन लगेगी, चेन का मार्क लगा दे। अब हम कमर का मार्क लगाएंगे। तो कमर हमारी थी 35 इंची, तो 35 इंची हम यहाँ पर लिखते हैं। 35 इंची हमारी कमर है, तो 35 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे जो कि हमारा हो रहा है 8.25 इंची। तो यहाँ पर हम इस मार्क के पास में रखेंगे, 8.25 इंची में मार्क लगाएंगे। और ध्यान दें दोस्तों, हमारी दोनों तरफ की जो मार्जिन जो दबती है वो हमारी ½ इंची मार्जिन दबेगी, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंची और बढ़ाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंची। अब हम प्लेट के लिए यहाँ पर मार्जिन छोड़ेंगे। तो प्लेट के लिए हम यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे 3 इंची। तो ये हमारी हो जाएगी 13.25 इंची। तो 13.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हम स्केल को बैठाएंगे और इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। मार्क को इस मार्क से मिला दिया है। अब हमारे जो थाई का जो मिडिल का मार्क ये है, ये इसे हम नापेंगे इस किनारे तक। तो ये हमारा आ रहा है 7 इंची। तो 7 इंची हम नीचे की तरफ भी मार्क लगाएंगे। तो ये हमने 7 इंची में मार्क लगा दिया है। अब हम आपको बता दें कि हमारी मोहरी है 14 इंची। तो 14 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, तो आएगा ये हमारा 7 इंची। 7 इंची को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 3.5 इंची आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम 3.5 इंची इधर मार्क लगाएंगे और 3.5 इंची हम इधर मार्क लगाएंगे। तो ये दोनों मिलाकर हमारे 14 इंची मोहरी तैयार हो जाएगी। तो और एक चीज़ हम आपको बता दें दोस्तों कि इधर हमारा कपड़ा काफ़ी निकल जा रहा है। अगर मोहरी अगर आपकी बड़े साइज की हो तो आप इस मोहरी को इस तरफ भी घसका सकते हैं। अगर आपका कपड़ा पास में अच्छा है तब आप इसी तरीके से कटिंग करें जिससे हमारी क्रीच एकदम सही बैठेगी। अब हम इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। इंची टेप से हम इस तरीके से मिलाएंगे और ½ इंची हम अंदर की तरफ एक मार्क और लगाएंगे। इसी तरीके से हम इस मार्क को ऊपर के मार्क से मिलाएंगे और इधर भी हम ½ इंची अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। इधर भी हम मिडिल का एक मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने सीधा करना है। अब स्केल का जो हमारा शेप है गोलाई वाला, उसे हम यहाँ पर बैठाएंगे।
और यहाँ पर हल्का सा हम इसे क्रॉस करेंगे। तो इधर के मार्क को हमने सीधा कर लिया है। अब हम बीच के मार्क को सीधा करेंगे। अब हम आपको बता दें कि ऊपर हमने जो यहाँ पर 35 का चौथाई हमने लिया था 9.25 इंची, और उसके बाद हमने 1 इंची यहाँ की दोनों तरफ की मार्जिन ली थी, और उसके बाद हमने यहाँ पर 3 इंची की मार्जिन प्लेट के लिए ली थी। तो उस हिसाब से हम सामने की जो प्लेट देंगे वो देंगे 2.25 इंची, और एक प्लेट हम छोटी वाली प्लेट देंगे 1.25 इंची की। तो ये हमारी दोनों मिलाकर 3 इंची की हो जाए। इस तरीके से हम 2.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और उसके बाद हम 1.5 इंची हटाकर एक प्लेट और देंगे जो कि हमारी 1.25 इंची की होगी। इस तरीके से हमने यहाँ पर 1.25 इंची का मार्क लगा दिया। अब प्लेट को हम इस तरीके से सीधा करेंगे। इधर भी हम इस आसन के मार्क तक हम प्लेट को खींचेंगे, इसे भी हम यहाँ पर मिला देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये 2.25 की होगी और ये 1.25 इंची की हो गई। ये दोनों मिलाकर हमारी 3 इंची की प्लेट की मार्जिन हमारी इसके अंदर में दब जाएगी। अब हम यहाँ पर पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो पॉकेट का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे 2.25 इंची में, और यहाँ से हम 6.25 इंची और एक मार्क लगाएंगे जहाँ पर हमारी पॉकेट बनेगी। तो ये हमारे सामने पल्ले का मार्क लग गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे, ये नीचे वाले मार्क से। तो दोस्तों, ये हमने सामने पल्ले को इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम इसी को बैठाकर पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। अगर हमने सामने पल्ले की कटिंग की है, बस इसी को हम इस तरीके से पलट लेंगे। अब हम सामने पल्ले को लेंगे, इसी के ऊपर हम इसे बिछाएंगे। अब हम सामने पल्ले से ऊपर 2.25 इंची में एक मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने 2.25 इंची मार्क लगाना है, और इस मार्क को हम यहाँ पर लाकर मिलाएंगे। तो ये हमारा सामने पल्ले के किनारे वाला भाग है, यहाँ पर लाकर हम इसे मिलाएंगे और इसे हम सीधा करेंगे। और इधर हम 1/2 इंची छोड़कर मार्क लगाएंगे, और इसे हम इस तरीके से मार्क दे देंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंची का मार्क देंगे, यहाँ पर 1.5 इंची का मार्क लगाएंगे, और यहाँ पर हम 2.5 इंची का मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से और इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। इधर क्रॉस कर देंगे हल्का सा। तो देखिए दोस्तों, ये मार्क हमने लगा दिया, इधर का मार्क भी हमने लगा दिया। अब हम पीछे में हिप का मार्क लगाएंगे इस जगह में। तो हम सामने पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और हम आपको बता दें कि हमने पीछे में इस जोड़ से इस जोड़ तक नापा था, ये हमारा आ रहा था 10.5 इंची। तो यहाँ पर हम इस मार्क से 10.5 इंची मार्क लगाएंगे, और 1/2 इंची हमारे यहाँ की मार्जिन दबेगी। तो 11 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम कमर का मार्क यहाँ पर लगाएंगे। तो कमर हमारी थी 35 इंची, तो 35 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा 9.25 इंची हो रहा है। तो 9.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे, और 1.5 इंची हम एक मार्क और लगाएंगे। तो दोस्तों, ये 1 इंची हमारी टेकिन जो हमारी बीच में यहाँ पर टेकिन पड़ेगी, तो यहाँ पर हमारी जो बीच में टेकिन पड़ेगी उसके लिए हमने 1 इंची में मार्जिन लेनी है, और 1/2 इंची हमारी इधर की मार्जिन जो हमारी इधर की तरफ दबेगी। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। और इधर भी हम इसे सीधा करेंगे, और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब यहाँ पर हम पीछे पॉकेट का मार्क लगाएंगे। तो पीछे पॉकेट का मार्क हम इस मार्क से
3.25 इंची नीचे की तरफ मार्क लगाएंगे और इधर हम 2.25 इंची में मार्क लगाएंगे और पॉकेट हम देंगे यहाँ पर 5 इंची की। भी हम 3.5 में मार्क लगाएंगे। यह हमारा पॉकेट का मार्क हो गया और इसी के बीचों बीच हम प्लेट का टेक इन का मार्क देंगे और यहाँ पर हम कमर को लिख देंगे। तो दोस्तों ये हमारे पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम आपको बता देते हैं कि अब हमारी पैंट सही कटी है कि नहीं कटी है, इसे भी आप सही तरीके से जांच लें। हमारी हाई और थाई को ज़रूर जांचें। तो हम पहले थाई को जांचेंगे। तो 1/2 इंची हमारी इधर की मार्जिन दब जाएगी और 1/2 इंची हमारी इधर की मार्जिन दब जाएगी। ये हमारा हो रहा है 10.5 से 1 सूत ज़्यादा। अब यहाँ पर भी हम 1/2 इंची हटाकर 10.5 से 1 सूत ज़्यादा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगी 24.5 इंची और 1/2 इंची हमारी इधर मार्जिन दबेगी तो ये हमारी 24 इंची थाई एकदम एक्यूरेट तैयार हो जाएगी। अब हम आसन को भी नाप लेते हैं, यानी कि हाई को। तो 1.5 इंची का हमारा बेल्ट लगेगा। तो 1.5 इंची हम नीचे से यहाँ से या नीचे से करें या ऊपर से करें, बात बराबर है। नीचे से हम यहाँ 1.5 इंची इस तरीके से बात करेंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई नापेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 10.5 से 1 सूता कम। और इसी तरीके से हम 1/2 इंच यहाँ से हटाकर नापेंगे और सामने पल्ले को हम हटाते हैं। इस तरीके से हम गोलाई को नापना है और ये हमारी आ जाएगी 24.5। इसमें से हम 1/2 इंची हमारी मार्जिन दब जाएगी तो ये हमारी 24 इंची आ रही है और ऊपर हमारी 1.5 इंची की बेल्ट यहाँ पर भी लग जाएगी तो ये हमारी 25.5 इंची हाई भी यानी कि आसन भी हमारा तैयार हो जाएगा। तो ये पैंट की हाई और थाई भी हमारी सही आ गई है। अब हम इसे काटेंगे, इसे मार्क से ही काटेंगे। इधर हम 2.5 इंची की मार्जिन रखेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम 1.25 इंची की लेंगे। फिर उसके बाद हम 1 इंची की मार्जिन लेकर इसकी गोलाई देंगे। इधर हम 1 इंची की मार्जिन रख कर कटिंग करेंगे और नीचे जाकर यह मार्जिन हमारी 1.25 इंची की हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इसे 1/2 इंची की नीचे मार्जिन चल जाएगी। इधर भी हम मार्क से 1/2 इंची मार्जिन रख कर काटेंगे। तो ये हमारे पैंट की कटिंग हो गई है और ये कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।